विकसित भारत संकल्प यात्रा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उज्ज्वला गैस योजना, प्रीति नायक, गैस एजेंसी डायरेक्टर, राहु विधायक, मधु वर्मा जी भाजपा विधायक, ग्राम पंचायत नवादा पंत सरपंच, ग्राम पंचायत न्यनोद सरपंच को सुरेंद्र सिंह सोलंकी दादा, पंकज जैन पत्रकार इंदौर जी। और साथ ही हमारे यहाँ पूर्व सरपंच माधव सिंह जी, हमारे सरपंच धर्नावत के लखन पटेल जी, लखन जी, हमारे हजारी लाल जी, कैलाश चौधरी जी नावदा वाले, सुरेंद्र सिंह सोलंकी हमारी बहुत बड़ी पंचायत के सरपंच है। मैं समझता हूँ कि 7,000 वोट है वहाँ, 7,500 वोट। ऐसे हमारे सुरेंद्र भैया, हमारे जीतू मामा, कमल ओझा जी, हमारे पूर्व सरपंच हमेशा लगातार हमारे हर कार्यक्रम में मतलब सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। साथ ही हमारे जो यहाँ पे नावदा पंथ में काम करते हैं, जैसे हमारे भूपेंद्र भाई, हमारे दिनेश जी, लखन भाई, निर्मल जी, गौतम जी और उपस्थित यहाँ पर सभी भाई और बहनों, मातृशक्ति। देखिए, मोदी जी ने जो पूरे 10 साल होने वाले हैं, और मैं समझता हूँ कि 10 साल के अंदर मोदी जी ने जो काम किए, मैं समझता हूँ देश के कोई भी प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया। इसी प्रकार पूर्व में देखा होगा कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का 20 साल में जिस तरह से विकास हुआ, और मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों में हमने देखा कि 2003 के पहले जो सरकारें थी, पानी के पते नहीं थे, बिजली के पते नहीं थे, रोड के पते नहीं थे। लेकिन आज हमारा लगातार मंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, और अभी हमारे जो मोहन यादव जी जो हमारे मुख्यमंत्री, जिन्होंने अभी 5वीं बार मुख्यमंत्री बने, और उनके नेतृत्व में जिस तरह से प्रदेश के विकास होने जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये हमारी सब बहनें बैठी हुई हैं, ये समूह की बहनें हैं। कितनी बहनें हैं दीदी समूह की? कितने अपने समूह यहाँ पर? 16 समूह है। एक समूह में 10 से 12 लोग। कितने लोग हैं इसमें बहनें? 255 महिलाएं। माननीय शिवराज सिंह जी का सपना था कि बहनों को कैसे संपन्न बनाए, तो उन्हें समूह के माध्यम से उनको लोन दिया, और पहले लोन दिया था तो 2.5% ब्याज पे दिया था। बाद में फिर उन्होंने बाद में क्या है 1% ब्याज कर दिया। कितना? 1% ब्याज। और वो पैसे भर के लेते लेते एक बहन को 50 से 60 हजार रुपए मिलने लग गए। और इसमें पहले ये स्थिति थी कि बैंक से अगर किसी को लोन लेने जाना हो तो 5,000 रुपए भी लेना पड़ते, तो बैंक की जमानत देना, बैंक वाले को उसको जमानत देना पड़ती थी, और कोई जमानतदार नहीं मिलता था। ये सबको मालूम है यहाँ पर बैठे हुए। ये बगैर जमानत के मतलब इनको बहनों को लोन मिला ना, बगैर जमानत तो नहीं देना किसी ने, दे रहा। आप बोल के बताओ, नहीं दी ना किसी ने। ये पहली बार ऐसी सरकार है कि ये नावदा पंथ में नहीं, सियासा के अंदर भी कम से कम 35-36 समूह है। वहां पर भी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बहनों को जीवन को किस तरह से उनका जीवन अच्छा बने, संपन्न बने, उसके लिए उन्होंने उसके लिए उन्होंने इस तरह के काम किए हैं। ऐसे ही बाद में आपने देखा होगा लाडली बहना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा कि सबकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी। उस समय कई परिवारों को काम नहीं था, काम मिल नहीं रहा था। कोरोना के अंदर 2 साल 2.5 साल तक सब काम बंद पड़े थे। तो उसमें मोदी जी ने 5 किलो राशन देने का काम किया, और हर परिवार को देने का काम किया, एक व्यक्ति को 5 किलो। ऐसे 80,000 परिवारों को राशन देने का काम किया। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पिछले अभी जब इस समय पिछले समय में उन्होंने 15 अगस्त को घोषणा की थी कि इस योजना को 5 साल तक के बढ़ा दिया। कितने साल के लिए? 5 साल तक आपको राशन फ्री मिलेगा एक व्यक्ति को। कितना? आने वाले समय में 5 साल तक मिलेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी कितनी चिंता करते हैं गरीबों की, ये देखने लायक बातें हैं। और दूसरा, अभी जिस तरह से हमारा माननीय मोदी जी का रथ जो आया आपके यहाँ पर, उस रथ के माध्यम से 15-16 योजना है। जिस तरह से अभी देखा आपने आयुष्मान योजना है, और दूसरी अभी आपका आधार कार्ड का सुधार करना है। ऐसी बहुत सारी योजना में, चूंकि बहुत सारी योजना लगातार सब बहनों ने बता दिया, सारे हमारे अधिकारियों ने एक योजना के बारे में बता दिया कि उसका कैसे लाभ मिल सकता है, और जिनको मिल गया उनको ठीक है, लेकिन जिनको नहीं मिल सकता वो भी बताया। तो मैं तो इतना कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की इतनी सारी योजना है, हमको उसको लगातार
उसका लाभ लेना चाहिए, और जिन लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, मैं समझता हूँ इसी तरह हमारे जिस तरह के आज हम लोग सब बैठे हैं, और ये वास्तव में आज जो रथ आया है इसीलिए आया है कि जिन लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है उसका लाभ मिले और उनको जानकारी मिले। मैं 2-4 चीजें और बताना चाहूंगा जिसके लिए मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत सारी बात हो गई, टाइम बहुत हो गया। एक तो रेवेन्यू वाले भी यहाँ पर आए होंगे, पटवारी आ रहे आए होंगे, यहाँ पर आए क्या कोई? तहसीलदार जी आए क्या? अभी कौन आ रहा है? पटवारी कौन है? मेरी जी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आप पंचायत क्षेत्र में ये स्टॉल लगाया है, तो किस तरीके से सुविधा दे रहे हैं? सर, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय योजना की योजना है, उज्ज्वला 0.2 योजना है। इसमें जो महिलाएं हैं उनके लिए उन्होंने निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरण की जो योजना बनाई है, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉल लगाया है। इसमें हमको उनके परिवार की समग्र आईडी चाहिए, समग्र आईडी के साथ में उनका आधार कार्ड चाहिए, और 16 साल से ऊपर उनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके आधार कार्ड चाहिए। महिला की बैंक अकाउंट की फ़ोटोकॉपी चाहिए मुझे, और उनका पासपोर्ट साइज़ के 3 फ़ोटो चाहिए। ये इसका प्रोसेस है। और उनका मोबाइल नंबर चाहिए हमको, जिसके थ्रू हम उनका मोबाइल नंबर से OTP लेकर के भी करते हैं, और मंत्रा के मार्फों के थ्रू भी ये उनका जो नंबर निकलता है उसको बुला करके उनको गैस कनेक्शन निःशुल्क दिया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री की योजना है ये कि पूरे संपूर्ण भारत में जितनी भी महिलाएं हैं उनकी वो स्वस्थ रहे, उनका परिवार स्वस्थ रहे, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बनाया हुआ है। आप ये बताइए कि अभी तक कितने फॉर्म आपने भर चुकी हैं? करीब अभी हमारे पास 70 फॉर्म जमा हो चुके हैं। 12 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक का ये उनका प्रोग्राम है, विकसित संकल्पित भारत यात्रा, उसके अंतर्गत ये आती है। तो हमारे पास करीब 70 फॉर्म जमा हुए हैं। हमने जैसे अभी सिंहासा में लगाया है कैंप, आज नावदा पंथ में लगाया, इसके पहले भी हमारे 2 अलग अलग फॉर्म जमा हुए हैं, जिसमें से हमने करीब नहीं करते करते 400 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर दिया, जिसमें से हमारे पास लगभग 100 लोगों का नाम आ चुका है। आपका परिचय बता दीजिए, इंट्रोडक्शन। मैं ज्योति नायक, अनुषा गैस एजेंसी, राउ से, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान राऊ विधानसभा के सभी गांवों में और सभी सरपंच, वर्तमान सरपंच और पूर्व सरपंचों के साथ में आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इस विषय में बताइए। देखिए, लगातार हम लोग जितनी हमारी पंचायत है, 32 पंचायत, सभी पंचायतों भारत विकसित संकल्प यात्रा हमारी जो निकल रही है, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर प्रत्येक गांव के लोग इसमें नागरिक शामिल हो रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, गणमान्य नागरिक शामिल हो रहे हैं। और निश्चित है कि मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के द्वारा जो तमाम सारी योजना पूरे देश में चलाई जा रही है, कई लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, कई लोगों को लाभ से वंचित थे जो लोग, तो वो लोग भी यहाँ पर उपस्थित होकर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और उसका लाभ मिल रहा है। और मैं समझता हूँ ये यात्रा लगातार चलती रहेगी और लोगों में बड़ा उत्साह है इस यात्रा के प्रति, और कई लोगों के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, चाहे वो आयुष्मान के कार्ड हो या अन्य जो आधार कार्ड के अंदर सुधार का काम है, ऐसे बहुत सारे उनको फ़ायदे भी हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री द्वारा जो गैस की जो टंकी दी जा रही है उज्ज्वला योजना के माध्यम से, उसका भी जिनके पास नहीं उनका भी रजिस्ट्रेशन हो। मैं समझता हूँ लोगों में बड़ी खुशी की लहर है मोदी जी के प्रति, और तमाम सारी जानकारी जो नहीं है जिन लोगों को जानकारी भी यहाँ पर उनको। आपके विधानसभा काल और विधायक कार्यकाल में जो भी विकास कार्य होंगे, और इन लोगों को जो जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र में, जो पंचायत क्षेत्र में जितने विकास कार्य अवरुद्ध जो रुके हुए हैं पूर्व के और अभी के, तो आपको आपके द्वारा विकास कार्य में सहयोग प्रदान होगा? देखिए, मैं चुना गया हूँ विकास के लिए, सहयोग का तो प्रश्न नहीं उठता, विकास मुझे ही करना है यहाँ का। और निश्चित है कि हम सब मिलके यहाँ के सभी, मैं समझता हूँ कि मतदाता के साथ मिलके, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलके, जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर राऊ विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने की कोशिश करेंगे। एक और हमने अधिकारी को निर्देश दिए कि जहाँ पर भी जो लोग रह रहे हैं
और जहाँ पर कोई अगर किसी प्रकार का वो नहीं क्या बोलते हैं विरोधाभास, वहाँ के पट्टे भी लोगों को बनाने के लिए भी हमने निर्देश दिया कि सभी लोगों को जो वर्षों से रहना उनको पट्टे मिलें।